अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आज हम के बेस सेट एसोसिएटिव की बात करेंगे। इससे पहले हम डायरेक्ट मैपिंग, एंड फुली एसोसिएटिव मैपिंग की हम बात कर चुके हैं पहले। डायरेक्ट मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने दो मेमोरी इमेज लिए थे। एक हमने मेन मेमोरी इमेज की बात की थी, हमारे पास मेन मेमोरी है जिसको हम रैम कहते हैं, और दूसरी साइड पे हमने बात की थी कैश मेमोरी। मेन मेमोरी को हमने अज्यूम किया था ये हमारे पास 128 वर्ड्स मेमोरी है, और मेन मेमोरी को हमने डिवाइड किया था डिफरेंट ब्लॉक्स में, और हर ब्लॉक में जैसे हमने कहा ये ब्लॉक 0 है, ये 1 है, 2 है, अप टू ये हमारे पास 31 नंबर ब्लॉक है। और एवरी ब्लॉक में हमारे पास 4 वर्ड्स होंगे, वर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसा कि प्रीवियसली हम बात कर चुके हैं कि वर्ड बेसिकली क्या है, ये हमारे पास मेमोरी यूनिट है, इसको हम मेमोरी यूनिट से अज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके से 9, 10, 11, 12, और चलते चलते ये हमारे पास जो होगा इसमें 126, 127 एंड 124। तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट ब्लॉक के अंदर जो वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। डायरेक्ट मैपिंग में हमने कहा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं उनको हम मैप करना चाहते हैं नंबर ऑफ लाइंस में। इसको हमने लाइन नंबर 0 कह दिया, दैट इज लाइन नंबर 1, दैट इज लाइन नंबर 2, दैट इज लाइन नंबर 3। डायरेक्ट मैपिंग में हमने कहा था कि हमारे पास कौन सा ब्लॉक किस लाइन पे होगा, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था कि मॉड एन का, ठीक है। उसके मुताबिक हमने कहा था हमारे पास ब्लॉक नंबर 1 इधर होगा, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो ब्लॉक नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन एक वक्त में एक ब्लॉक इसमें अवेलेबल होगा। जबकि फुली एसोसिएटिव में हमने ये बात की थी कि हमारे पास कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन में आ सकता है, ठीक है। उसके लिए जो हमने फिजिकल एड्रेस की बात की थी, तो फिजिकल एड्रेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर साइड पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो फिजिकल एड्रेस था हमारे पास, दैट इज इन केस ऑफ फुली एसोसिएटिव 7 बिट्स का था, जिसमें 2 बिट्स जो हैं वो ऑफसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ की, और 5 बिट्स जो थी वो हमारे पास क्या थे, ये ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। ये इन केस ऑफ फुली एसोसिएटिव था ये। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं के बेस सेट एसोसिएटिव मैपिंग। के बेस सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है, इसके लिए हम सेम एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर
जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो 4 लाइंस हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास होंगे वो 16 वर्ड्स। इसमें कंपैरिजन के लिए सेम एग्जांपल जो है वो ली जा रही है, डायरेक्ट मैपिंग के लिए भी और फुली एसोसिएटिव के लिए भी, और के वेज सेट एसोसिएटिव के लिए भी हमने सेम एग्जांपल को जो है वो कंसीडर किया है। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है के वेज सेट एसोसिएटिव के हवाले से। तो इसमें हमारे पास जो के वेज सेट एसोसिएटिव्स जो है, ये जो के है इसको बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमारे पास के की वैल्यू 2 हो सकती है, के की वैल्यू 4 हो सकती है, या 8 हो सकती है, या 16 हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 2 वेज सेट एसोसिएटिव या 4 वेज सेट एसोसिएटिव या 8 वेज सेट एसोसिएटिव। अगर हम ये कह रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2 वेज सेट एसोसिएटिव में हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट्स होंगे वो 2 होंगे, और वो 2 नंबर ऑफ सेट्स जो होंगे वो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस को डिवाइड कर देंगे के की वैल्यू पे, जो भी हमारे पास के की वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम 2 वेज सेट एसोसिएटिव की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस इन दैट केस हमारे पास 4 लाइंस हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2। और इसमें हम जो सेट बनाएंगे वो हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट्स होंगे वो 2 होंगे। इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास सेट 0 होगा, ये हमारे पास जो सेट होगा वो सेट 1 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें ब्लॉक 1 को कैश मेमोरी के अंदर लेके आना है तो हमने डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट पहले यूज़ करना है। तो हमने पहले ये बताना है कि जो ब्लॉक 0 होगा वो हमारे पास कहाँ पे आ सकता है, वो हमारे पास इस सेट 0 में आ सकता है, यानी कि वो लाइन नंबर 0 में भी हो सकता है, वो लाइन नंबर 1 में भी हो सकता है। उसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करने के लिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, हमने ये फार्मूला पहले भी यूज़ किया था। और जो डायरेक्ट मैपिंग के लिए फार्मूला था के मॉड n, ठीक है। ये इस फार्मूले की मदद से अब हम ये बताएंगे हमारे पास कौन सा ब्लॉक जो है वो किस लाइन पे। तो इन दैट केस अगर हमारे पास ब्लॉक 0 इसमें आ रहा है तो k की वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, यानी कि ब्लॉक नंबर क्या है हमारे पास, तो ब्लॉक नंबर अगर हमारे पास 0 होगा, इस पे जब हम मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट मैपिंग में हमारे पास n की वैल्यू जो होती है वो नंबर ऑफ लाइंस होती है, लेकिन यहाँ पर के सेट एसोसिएटिव में हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स होंगे कि हमारे पास सेट्स कितने हैं। तो 2 वे सेट एसोसिएटिव में हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब है जब ब्लॉक नंबर 0 जब किसी लाइन में आएगा तो वो कौन सी लाइन में आएगा, वो लाइन 0 में आ सकता है या लाइन 1, किसी भी वो लाइन में आ सकता है, यानी कि वो सिर्फ सेट 0 में आएगा। तो जब इस पे ऊपर हम मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो लाइन हमारे पास लाइन 0 होगी, या जब हम ब्लॉक नंबर 1 की वैल्यू जब हम यूज़ करेंगे, यानी कि ब्लॉक 1 अगर हमारे पास होगा तो 1 मॉड 2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 आएगी, तो वो लाइन नंबर 1, यानी कि वो ब्लॉक नंबर 0 में आएंगे। जब भी ब्लॉक नंबर 0 लाइन और ब्लॉक नंबर 1 हमारे पास आएंगे तो वो हमारे पास सेट 0 में अवेलेबल होंगे।
तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम बड़ी आसानी के साथ ये फाइंड कर सकते हैं कि जो ब्लॉक 0 है ये हमारे पास किस सेट के अंदर अवेलेबल होगा। तो जैसे हमने कहा कि 0 mod 2 विच इज़ इक्वल टू 0, इट मीन्स कि जो ब्लॉक 0 होगा वो अवेलेबल होगा इस सेट 0 में। इस सेट 0 में लाइन नंबर 0 है और लाइन नंबर 1 है। तो डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हुए हमारे पास जो ब्लॉक 0 है वो यहाँ पर भी आ सकता है। अब यहाँ पर हम जो सेकंड कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसमें हाइब्रिड बेसिकली यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यानी कि हम इसमें डायरेक्ट मैपिंग कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर रहे हैं और एसोसिएटिव मैपिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्लॉक 0 जो होगा वो जब भी आएगा वो हमारे पास सेट 0 में आएगा, यानी कि सेट 0 में लाइन नंबर 0 भी है और लाइन नंबर 1 भी है। तो ये ब्लॉक 0 जो है वो हमारे पास लाइन नंबर 0 में भी आ सकता है और लाइन नंबर 1 में भी आ सकता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं ब्लॉक नंबर 1 की, अगर हम बात करें तो ब्लॉक नंबर 1 की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 मॉड जब हम 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो ये 1 क्या है, ये 1 हमारे पास सेट 1 की बात हो रही है। इसका मतलब है कि जब ब्लॉक 1 आएगा वो इस सेट में आएगा, यानी कि वो लाइन नंबर 2 में आ सकता है या लाइन नंबर 3 में आ सकता है, इन दोनों में आ सकता है। तो इसको हम एक सेट कह रहे हैं जिसको हम सेट 0 कह रहे हैं, और ये हमारे पास दूसरा सेट है जिसको हम सेट 1 कह रहे हैं। तो इस फार्मूले की मदद से हम पर्टिकुलरली फाइंड कर सकते हैं कि हम किस ब्लॉक को किस सेट के अंदर लेके आएंगे। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो B2 है, तो B2 हमारे पास इस जगह पर भी आ सकता है, हमारे पास लाइन 1 में भी आ सकता है। B3 जो है हमारे पास ये लाइन 2 भी आ सकता है या लाइन 3 में आ सकता है। इस तरीके से B4 ये 0 सेट में होगा और B5 ये सेट 1 में होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट मैपिंग कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है और एसोसिएटिव मैपिंग कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब हम देखें कि हमारे पास जो मेन मेमोरी का फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा, वो फिजिकल एड्रेस जो होगा वो कितने बिट्स में होगा, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें 128 वर्ड्स हैं, तो 0 से लेकर 127 तक ये हमारे पास 2 की पावर 7, तो ये 7 बिट एड्रेस जो है ये हमारे पास बनेगा। तो फिजिकल एड्रेस की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे हम पहले देख चुके हैं। 2 बिट जो है ये ऑफसेट बिट होंगी और 5 बिट्स जो हैं ये हमारे पास ये ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी का जो एड्रेस है इसमें 5 बिट्स जो हैं ये जैसे अभी हमने बात की है ये ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी, और 2 बिट्स जो हैं ये हमारे पास ऑफसेट को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैश मेमोरी में जो एड्रेसिंग होगी वो किस तरीके से होगी। कैश मेमोरी की जो एड्रेसिंग है, जब हम इसको मैप करेंगे कैश मेमोरी में, तो हम इसको जो 7 बिट्स हैं इन 7 बिट्स को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। और 3 पार्ट्स में हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, जो पहला 2 पार्ट होगा, जो 2 बिट्स होंगी ये हमारे पास ऑफसेट बिट्स आएंगी सेम एज इट इज़ जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, और अगली जो है वो 1 बिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी किस चीज़ को, ये रिप्रेजेंट करेगी सेट नंबर को, कि हम किस सेट की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे पास सेट हैं कितने, हम 2 सेट्स की बात कर रहे हैं। तो 2 सेट की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ 1 बिट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि या 0 होगी बिट या वो बिट 1 होगी। अच्छा, बाकी जो हमारे पास 4 बिट्स रह गई हैं, ये 4 बिट्स जो हैं वो टैग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, टैग नंबर से मुराद क्या है, या 4 बिट्स जो हैं वो किस को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हम कह रहे हैं कि लाइन 0 में हमारे पास इस वक्त कितने ब्लॉक आ सकते हैं, ब्लॉक 0, ब्लॉक 2, ब्लॉक 4, ब्लॉक 8 एंड 10 एंड सो ऑन।
तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो होंगे वो 2 रेज की पावर 4 इक्वल टू 16 होंगे। तो बेसिकली ये जो 4 बिट्स हैं ये टैग को रिप्रेजेंट करेगी। डेफिनेटली एक वक्त में ब्लॉक एक ही आएगा, लेकिन ब्लॉक कौन कौन से आ सकते हैं, वो 16 ब्लॉक्स हमारे पास आ सकते हैं इस एरिया में, और वो ब्लॉक 0 से लेकर ब्लॉक 30 तक ये हमारे पास आ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टोटल ब्लॉक्स जो हैं ये हमारे पास 31 ब्लॉक्स है, तो ये इवन ब्लॉक्स जो हैं वो इस जगह पर आएंगे। तो इसका मतलब है जो टैग बिट हमारे पास होगी ये वाली, ये टैग बिट्स जो होगी वो 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये टैग बिट जो है ये 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यानी कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अगर हमारे पास ये वाला एरिया जो है यहाँ पर B0, B2, B4 या B1, B3, B5 अगर हम इसको कैलकुलेट करें ऑड को, तो ये भी टोटल नंबर ऑफ जो है ब्लॉक्स वो 16 आ सकते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे आएंगे, एक वक्त में एक ब्लॉक ही आएगा, लेकिन कौन कौन सा ब्लॉक आ सकता है, ब्लॉक 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है, एंड सो ऑन 31। और ये टोटल कितने बनेंगे, ये टोटल बनेंगे 2 रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पर टैग का। तो ये 4 बिट्स जो हैं ये टैग को रिप्रेजेंट करेंगी। ये हमारे पास 1 बिट बताएगी कि सेट कौन सा है, सेट 0 है या सेट 1 है। फिर ये 2 वैल्यू जो है ये 2 बिट्स रिप्रेजेंट करेंगी ऑफसेट वैल्यू क्या है, यानी कि हम किस ब्लॉक के किस वर्ड को आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर ब्लॉक 0 जो है फॉर एग्जांपल इस जगह पर मौजूद है, लाइन 0 में मौजूद है, तो उसका कौन सा वर्ड मौजूद है, वो वर्ड हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ये बताएगा कि ऑफसेट वैल्यू। जैसे कि ऑफसेट वैल्यू 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है और 1 1 हो सकती है। ये बताएगा हमारे पास कि उसका पहला वर्ड है, उसका दूसरा वर्ड है, उसका तीसरा वर्ड है या उसका चौथा वर्ड है। तो इस तरीके से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, अब एक मिसाल हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि CPU ने एक एड्रेस जनरेट किया है, दैट इज वो उसने कोई 7 बिट एड्रेस जनरेट किया है। वो एड्रेस हम कोई भी ले लेते हैं 0 0 1 0 0 और हमारे पास है 1 0, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको जरा गौर से देखें, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास ये वाला पार्ट है दैट इज टैग पार्ट, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इसका सेट है, ये सेट कौन सा है, और ये उसकी हमारे पास क्या होगी, ये उसकी ऑफसेट वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सेट कौन सा है। तो सेट बेसिकली इस सेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, 0 0 1 0 ये टैग किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो है ये कौन सा ब्लॉक जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि इस सेट के अंदर ये 2 जो है क्या वो यहाँ पर अवेलेबल है या यहाँ पर। अगर ये 2 यहाँ पर अवेलेबल है तो इसका मतलब है यहाँ से कैश हिट हो जाएगी, अदरवाइज अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर कैश मिस हो जाएगी। अच्छा, फिर ये देखेगा क्योंकि इसमें सेट में 2 लाइन्स हैं, लाइन 0 है, लाइन 1 है, तो जब यहाँ पर कैश मिस हो जाएगी तो यहाँ पर कैश चेक की जाएगी कि अगर ये टैग ये वाली वैल्यू इस टैग के साथ मैच कर जाएगी, डेफिनेटली इसकी टैग वैल्यू यहाँ पर होगी। जब इसके साथ ये मैच कर जाएगी तो हम कहेंगे टैग हिट है। अच्छा, उसके अंदर कौन सा वर्ड, किस वर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो 0 1 का मतलब है कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 यानी कि सेकंड वर्ड, यानी कि सेकंड वर्ड का मतलब जो सेकंड पोजीशन पे जो वर्ड पड़ा हुआ है उसकी बात की जा रही होगी। तो इसका मतलब है कि या वहां पर वो कैश हिट हो जाएगी या वो कैश मिस हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज ये तीसरा मेथड देखा कि वे सेट एसोसिएटिव। इसमें बेसिकली दोनों टेक्निक यूज की जाती हैं। इसमें डायरेक्ट मैपिंग भी एक तरह से यूज हो रही है और एसोसिएटिव मैपिंग भी इसमें यूज हो रही है, ठीक है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसमें जो भी कंफ्यूजन या जो भी प्रॉब्लम्स हों वो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि इसको फर्दर हम इस पॉइंट को या इस टॉपिक को डिस्कस कर सकें।